नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ, मस्त और अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे आप अपनी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम की। तो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था संज्ञा बताया था, मैंने संज्ञा के भेद बताए थे, उसके बारे में बताया था, मैंने सब कुछ बताया था आपको संज्ञा के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा के ही भाग को, सर्वनाम को। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो आज हम लोग सर्वनाम की बात करते हैं। तो सर्वनाम सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की। तो सर्वनाम क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम इसके नाम में ही परिभाषा है, सर्व और नाम। अगर मैं इसको बात करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये पहला शब्द है आपका सर्व और दूसरा शब्द है आपका नाम। अगर नाम की अगर यहाँ बात करें तो मैंने पिछली कक्षा में आपको जब संज्ञा की परिभाषा बताई थी तो मैंने आपको बताया था जो नाम है वही संज्ञा है, यानी जो संज्ञा है वो नाम है और जो नाम है वही संज्ञा है। इस धरती पे आप ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, किसी भी स्थान का ऐसा कोई नाम है जो संज्ञा नहीं हो। यानी जितने भी नाम है, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, सब क्या है, नाम है। तो मैंने आपको क्या बताया था, नाम क्या है आपका, संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि के क्या नाम, आदि के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, संज्ञा बोलते हैं। तो नाम आ गया यहाँ पे, तो नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। अब सर्व में क्या है, सबका मालिक एक है ना, तो सबका। अब सबका नाम, सर्वनाम क्या कह रहा है, सबका नाम, लेकिन नाम तो भाई संज्ञा है ना। अब सबका नाम कैसे आ जाएगा, तो नाम जब संज्ञा है तो सबका नाम, यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा से कुछ रिलेटेड है ना, संज्ञा से संबंधित सबका नाम है ना। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी। परिभाषा क्या है इसकी, अगर हम परिभाषा की बात करें इसकी, तो ये कहता है, सर्वनाम कहता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों के, यानी जितने भी नाम हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त या प्रयोग होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ओके दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अगर इसकी बात करें सर्वनाम की, तो इसका मतलब क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। शाब्दिक अर्थ सबका नाम, सबका नाम। ओके, तो प्यारे साथियों, सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम, यानी नाम जो है वो क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। अगर यही हम बात करें तो सर्वनाम क्या है, यह एक विकारी शब्द है, यह एक विकारी शब्द है। संज्ञा भी आपकी क्या है, विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। अगर हम सर्वनाम के उदाहरण की बात करें तो सर्वनाम के उदाहरण आप खुद से सोचिए। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा किसी का नाम है। जैसे मैंने कहा मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन दौड़ने जाता है, मोहन खेलने जाता है, मोहन पढ़ने जाता है, मोहन पढ़ता है, मोहन नहाता है, मोहन ऊधम मचाता है, और मोहन क्या करता है आपका, मोहन बहुत शरारती बच्चा है। ठीक है, तो मैंने कितनी बार मोहन का नाम ले लिया, मैंने यहाँ से आज कम से कम 5 से 6 बार मोहन का नाम ले लिया। तो यहीं अगर मैं मोहन की बात करूं तो मोहन एक जगह प्रयोग होने के बाद वहां पे बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब जगह सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, मोहन स्कूल जाता है, उसके बाद वह खाना खाता है, वह खेलने जाता है, वह है ना, जो वह शब्द आ रहा है वही क्या है, वही आपकी सर्वनाम है।
तो वह खेलने जाता है, वह पढ़ता है, वह सोता है, वह खाता है, वह नहाता है, वह ऊधम मचाता है, वह शोर करता है। जितना भी सब कुछ आ रहा है वह वो सब क्या है, वो सर्वनाम है। तो अगर हम सर्वनाम के उदाहरण की बात करें तो जैसे मैं, तुम, आप, हम, है ना, यह, वह, ये सब क्या है, क्या, कोई, कुछ, जैसे, तैसे, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम के उदाहरण है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सर्वनाम बताया। सर्वनाम में मैंने आपको बताया सर्वनाम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, यही इसकी परिभाषा है। नाम में ही क्या छुपा हुआ है, सर्वनाम छुपा हुआ है, यानी नाम के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, उसको सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्या है, सर्वनाम है यह, वह, क्या, क्यों, कुछ, मैं, तुम, हम, ये, वे, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, जैसे इसके और उदाहरण से अगर हम समझें तो मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था मोहन का। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, मोहन पढ़ता है, मोहन नहाता है, मोहन नाचता है, मोहन गाना गाता है। तो मोहन के स्थान पे अगर सर्वनाम का प्रयोग करें, अब सर्वनाम शब्द कौन से हो जाएंगे, यह, वह। तो मोहन के लिए हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह खेलता है, वह नहाता है, वह हंसता है, वह गाता है, वह गाना गाता है। तो वह जो है वो क्या है, वो यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग है। ओके, अगर हम बात करें अब सर्वनाम के भेद की, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। आइए समझते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, अगर हम बात करें इस धरती पे, देखिए भेद याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आपको। संज्ञा के 5 भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगर हम बात करें सर्वनाम के भेद की, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। मैं इस धरती पे अगर बात करूं, इस धरती पे हम लोग क्या दिखते हैं, हर जगह पुरुष ही पुरुष दिखाई देते हैं ना। सर्वनाम क्या है, पुरुष है। ठीक है, तो पहला जो भेद है वो आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। बस थोड़ा सा एक पुरुष को आप पकड़ लीजिए कैसे भी, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। साथियों अगर इस धरती पे पुरुष हैं, तो पुरुष क्या है, निश्चित है। भाई जनगणना होती है, जब जब जनगणना होती है तो देखा जाता है कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं, कितने युवक हैं, कितने बुजुर्ग हैं, ये सब क्या है, ये सब जनगणना हो रही है। तो जब पुरुष हैं तो पुरुष निश्चित भी होंगे किसी कहीं ना कहीं, है ना। तो पुरुष क्या है, पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी पुरुष है तो निश्चय भी है। ओके, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगर कोई चीज धरती पर निश्चित है तो कहीं ना कहीं अनिश्चित भी होगी। जैसे तारे अनिश्चित हैं, बाल अनिश्चित हैं, इन्हें हम लोग गिन नहीं सकते, है ना, अनकाउंटेबल है। तो ये क्या है, निश्चय। अगर कोई चीज निश्चित है तो कोई चीज अनिश्चित भी तो होगी ना, है ना मित्रों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो कहीं ना कहीं जब कोई चीज अनिश्चित है तो दिमाग में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, यानी प्रश्न उठता है। प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके साथियों, अब प्रश्न जब उठ रहा है तो प्रश्न किससे उठ रहा है, प्रश्न जो आपका उठ रहा है वो किससे संबंधित उठ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। तो जब संबंधित उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है, तो जो चौथा पांचवा भेद हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, जब संबंध उठेगा तो खुद से उठेगा ना भाई। जब संबंध किसी चीज का उठेगा तो किससे उठेगा, निज से उठेगा, यानी खुद से उठेगा। खुद में से क्या होता है, निजी, मेरा निजी मामला है किसी चीज का, है ना। तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम।
एक सर्वनाम का भेद और है जो कि इसमें काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन उसके प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है आपका यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उसको 7 का नंबर नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं संयुक्त सर्वनाम जिसे बोलते हैं। ओके, संयुक्त सर्वनाम उसे हम लोग बोलते हैं। देखिए एक दूसरी ट्रिक भी है, उसके जरिए भी हम लोग याद करते हैं। देखिए सर्वनाम के अगर भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस धरती पे सबसे अधिक क्या है, पुरुष है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जब पुरुष है तो निश्चय भी होंगे, जब जब पुरुष है बेटा तो निश्चय भी होंगे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जब कोई चीज निश्चित में है तो अनिश्चित भी होगी ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जब कोई चीज अनिश्चित है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं संबंध उठेगा दोस्तों, कि संबंध नहीं उठेगा, क्या उठेगा, प्रश्न उठेगा कि कोई चीज निश्चित भी है और अनिश्चित भी है, तो दिमाग में क्वेश्चन मार्क जब क्लिक करेगा तो क्वेश्चन मार्क किससे है, संबंधित है प्रश्नवाचक सर्वनाम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका बना तो वहां से कहीं ना कहीं संबंध बनेगा आपका, कि एक दूसरे से आप रिलेटेड करोगे। क्या था, पुरुष था, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनना है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्न किससे बनना है, पुरुष, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये संबंध बनना है आपका, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम के बाद अब संबंध किससे बनना है, खुद से ही तो बनाओगे संबंध भाई, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और आपका एक जो दूसरा सर्वनाम है उसे हम लोग संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक सर्वनाम को पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। एक विद्वान है, उन्होंने संयुक्त सर्वनाम का भी प्रयोग किया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे उनके कुछ उदाहरण बताए, जैसे कोई ना कोई, कुछ कुछ, है ना, यहाँ, ये सब क्या है, ये संयुक्त सर्वनाम है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा ये कहता है कि वे शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष के बदले आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो इसकी परिभाषा है वे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री के, किसी पुरुष या स्त्री के बदले प्रयोग किए जाते हैं या आते हैं, बदले आते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसके 3 भेद हैं, ठीक है। अब पुरुष हैं भाई, तो पुरुष होंगे तो अच्छे भी पुरुष होंगे, बीच के एवरेज भी पुरुष होंगे और खराब भी पुरुष होंगे। तो यही अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम की भेद है, 3 भेद है। कौन कौन से भेद हैं, सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले आता है आपका उत्तम पुरुष। कौन से पुरुष आते हैं आपके, उत्तम पुरुष, यानी जो एकदम फर्स्ट क्लास पुरुष हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं उत्तम पुरुष। ओके, इसके बाद आते हैं आपके मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष हो गए आपके ये मध्यम पुरुष। और जो थर्ड क्वालिटी के जो पुरुष हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग हिंदी में अन्य बोल देते हैं, अन्य पुरुष, ठीक है। यही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें यानी उत्तम, अगर आप हमारी जगह हैं या हम आपकी जगह है, कोई भी इस धरती पे कोई भी इंसान हो, क्या वो चाहेगा कि उसे किसी सेकंड क्वालिटी में या थर्ड क्वालिटी में गिना जाए, नहीं ना। तो इसको याद कैसे करेंगे, अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा, मैं हूंगा, मैं, है ना। तो कौन होगा, आप लोग कहिए कौन होगा, मैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा भाई, सभी लोग चाहते हैं कि मैं जो हूं मैं फर्स्ट आऊं, है ना। तो मैं या फिर हम, मैं या हम, तो फर्स्ट पर्सन कौन आएगा दोस्तों, मैं या हम। तो मैं तो भाई फर्स्ट आऊंगा। अगर हम 2-4 लोग हैं तो क्या कहेंगे, हम सब फर्स्ट आएंगे, है ना। तो मैं और हम उत्तम पुरुष हैं भाई मैं तो बहुत ही उत्तम पुरुष हूं, या हम सब उत्तम पुरुष हैं, है ना, वो सब बहुत गंदे पुरुष हैं। ओके, अब अगर हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में कौन आना चाहेगा,
भाई मैं तो उत्तम पुरुष में आ गया हूं और हम भी उत्तम पुरुष में आ गए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कैसे आएंगे? अब हम ये थोड़ी कहेंगे, मैं तो ये कहूंगा मैं उत्तम पुरुष में, लेकिन तुम कौन से हो? तुम मध्यम पुरुष में हो भाई। मैं तो उत्तम पुरुष हूं, तुम मध्यम पुरुष में हो, ठीक है? तो मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा आपका? तुम, है ना? अब इसी की अगर बहुवचन और उस तरह से बदलें तो इसमें तू, तुम, तुम्हारे, तुम्हारे जैसे इस तरह से आ जाएगा तुम्हें, है ना? अगर हम अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में कौन आ जाएगा? अन्य पुरुष में आपके आएंगे यह, वह, ये, वे, है ना? अगर मैं अन्य पुरुष की बात कर दूं दोस्तों तो कौन आएगा? अन्य पुरुष में आ जाएंगे आपके यह, वह, ये, वे आदि, ठीक है? क्या आ जाएंगे? आदि। अब देखिए उत्तम पुरुष में कौन आया? उत्तम पुरुष में तो भाई मैं आ गया था और हम आ गए, ठीक है? मध्यम पुरुष में तुम हो भाई, मैं नहीं हूं मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में तुम हो, ठीक है? हाँ तुम ही हो, ओके? और अन्य पुरुष की अगर बात करें तो अन्य पुरुष में कौन है? यह, वह, ये और वे, ये सब क्या है? ये अन्य पुरुष में। तो ये आपके हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ओके? उत्तम पुरुष क्या क्या नाम? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि वे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री के बदले आते हो, है ना? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं, राम घर जाता है, राम घर जाता है, ओके? अब यहां पे राम के बदले यानी पुरुष या स्त्री के बदले जो प्रयोग में आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? या पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बोल देंगे। जैसे राम घर जाता है, वह खाना खाता है, तो यहां बदले में आ गया वह खाना खाता है ना? जैसे मैं कहूं मैं घर जाता हूं, उसके बाद मैं सो जाता हूं, तुम्हारे पास क्या है ना? राम के पिता तुम्हें लेने आए, तो ये क्या है? तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारे, तुमसे, तुझसे, ये सब क्या है? ये सब मध्यम पुरुष के भेद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक है दोस्तों? चलिए अब हम लोग बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, यह सर्वनाम का दूसरा भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो यहाँ किसी भी चीज का क्या हो रहा है? निश्चित बोध हो रहा है ना? कह सकते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि यह मेरा मार्कर है, तो ये क्या है? ये निश्चित चीज है ना? मैं कहूं वह मेरी पुस्तक है, तो वह भी निश्चित है। ये वो आदमी है जिन्हें मैं जानता हूं, तो ये जो शब्द है वो क्या है? ये निश्चित है। वे गाय हैं, गाय मुझे दिख रही है ना, तो यह और वह पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ये और वे दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जिन शब्दों से, क्या हो जाएगी मित्रों? जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु, है ना? व्यक्ति या वस्तु के मैंने भी क्या बताया? दूर या पास होने के, है ना? दूर या पास होने के निश्चयात्मक, है ना? निश्चयात्मक संकेत होता है, ठीक है? होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है? उसे हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके दोस्तों, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? मैंने कहा यह मेरी किताब है, ठीक है? यह मेरी किताब है। देखो जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन्हें हम लोग याद करने से अधिक जितने एग्जाम्पल लगा लेंगे, इनके जितने भी हम लोग प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, उतने ही हम लोग क्या हो जाएंगे? परीक्षा में सही प्रश्न कर लेंगे, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं यह मेरी किताब है, तो यह क्या है भाई? किताब किसके लिए डिनोटेड? यह किसके लिए आ रहा है? किताब के लिए। तो किताब निश्चित है, दिख रही है मुझे, है ना? जब मुझे निश्चित है, मुझे पता है कि यह जो किताब है वो मेरी है, तो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे मैं कहूं वह मेरी गाय है, वह मेरी गाय है, वे आदमी हैं,
वे आदमी हैं, है ना। ये पतंगे हैं, पतंगे हैं। तो हमें चीजें दिख रही हैं, हमें जब चीजें दिख रही हैं और दिख रही हैं तो निश्चित है ना। चीजें दिख रही हैं, पास में हैं और थोड़े से दूर में भी हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं दोस्तों, है ना। तो जैसे मैंने कहा वह मेरी गाय है, तो गाय मुझे दिखाई दे रही है ना, और वह मेरी है, तो निश्चित है भाई। जब कोई चीज मैं कैसे कहूंगा, जैसे मैंने कहा यह मेरा मार्कर है, भाई मेरा मार्कर है, मेरे पास है ना, तभी तो मैंने बोल दिया ये मेरा मार्कर है। ओके, अब तुम्हारे पास जो पेन और कॉपी है वो तुम्हारी है, अब मैं ये थोड़ी बोल दूंगा यह मेरा मार्कर है ना। अब मुझे क्या पता तुम पढ़ कॉपी पेन से पढ़ रहे हो या ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, नहीं पता ना। तो ऐसे ही ये हो जाएगी आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या है, ये है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो इसको साफ करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या पुरुष, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय होने का बोध ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या लिख रहे थे, इसकी परिभाषा क्या है, जिन शब्दों से किसी वस्तु का निश्चय का बोध ना हो, निश्चय का बोध न हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, मैंने क्या कहा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों से किसी वस्तु का निश्चय होने का बोध ना हो, है ना, निश्चय होने का बोध ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे आप, जैसे मैंने कहा किसी ने गेट पे आपके बेल बजाई, ओके, और आप भाग के गए, अब वहां कोई नहीं था, तो मम्मी ने पीछे से पूछा कौन है, तो आपने कहा पता नहीं, कोई समझ में नहीं आया, है ना। कौन है, कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं, कोई, कुछ, ये सब क्या है, कोई, कुछ, है ना, ये सब क्या है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। जैसे कोई आया है ना, तुम क्या लेके आए थे, मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, तो कुछ क्या है यहाँ पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात की अगर बात करें इसकी, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद क्या आता है आपका, पुरुष हो गया, निश्चय हो गया, अनिश्चय हो गया, अब क्या आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यही हम देख लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे सर्वनाम के अंदर संबंधवाचक सर्वनाम की, ठीक है। तो अगर हम बात करें संबंधवाचक सर्वनाम की, तो ये क्या है, अब भाई जब संबंध है तो किसी ना किसी से संबंध बनेगा ना, ऐसा तो नहीं हम संबंध अकेले, भाई जब लड़का किसी लड़की से शादी करने जाएगा तो भाई उसके घर वाले उसके लड़के घर वाले लड़की घर वाले से जब जाएंगे बात करेंगे तभी तो संबंध बनेगा ना। तो संबंध कैसे बनेगा, संबंध ऐसे थोड़ी बन जाएगा ना। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जिन सर्वनाम शब्दों से, है ना, जिन सर्वनाम शब्दों से दूसरे सर्वनाम शब्दों से
संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या हो जाएगा? जो आया है सो जाएगा। यह एक अटल सत्य है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना भाई? तुम जैसा करोगे, जैसी करनी तैसी भरनी, है ना? तो जैसी, वैसी, जो, सो, ये सब क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, सो, जैसा तैसा, जैसा तैसा, जैसा वैसा। ठीक है, ये सब क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो साफ करते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? जो शब्द वाक्य को प्रश्नवाचक बना दे, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो ये देख लीजिए, जो शब्द वाक्य को प्रश्नवाचक बना दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें, क्या, कब, है ना, क्यों, ये सब क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है। और जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द हैं, है ना? तो इन्हीं से क्या बनेगा? क्या, कब, क्यों। अब अगर हम इसको प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें, है ना, तो वो क्या करेंगे? जैसे मैं आपसे एक उदाहरण दूं, यह दूध किसने पिया, तो यहाँ किसने आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ गया। तुम कौन हो, है ना, तुम कौन हो, कौन आ जाएगा इसमें आपका। जैसे तुम कौन हो और क्वेश्चन मार्क, है ना। जब भी हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य शब्द का प्रयोग करेंगे तो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। ओके दोस्तों, ये हमारी सर्वनाम के अंतिम भेद है, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के बे शब्द, है ना, सर्वनाम के बे शब्द, सर्वनाम के वे शब्द जो खुद के लिए, है ना, खुद के लिए प्रयोग किए जाए, खुद के लिए या स्वयं के लिए, है ना, स्वयं या खुद के लिए प्रयोग किए जाए, उन्हें हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, जैसे निजवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो इसमें क्या है? इसमें स्वयं के लिए ज्यादातर आता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, है ना। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण देख लीजिए आप। स्वयं, अपने आप,
ओके। और आप, ये क्या है, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो सर्वनाम के भेद हो गए थे, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के भेद हो गए थे। अगर हम बात करें यहीं पे एक सर्वनाम का भेद और है जो कि एक विद्वान ने बताया है, वो हम सर्वनाम के भेदों में काउंट नहीं करते, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते जरूर है। वो है आपका संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम, अब इसको क्या क्या है, ये क्या है, इसमें उदाहरण से आप समझिए, जैसे कोई ना कोई चाहिए, है ना, कोई ना कोई चाहिए, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ। जब आपको एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए, दो बार आ जाए, जैसे कुछ कुछ, कोई ना कोई, जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे मुझे बुखार आया वैसे वैसे उसको क्या हुई, कुछ हुआ उसको, ठीक है। तो ये सब क्या है, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, ये संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सर्वनाम के शब्द, यानी सर्वनाम के जो शब्द हैं वो 11 शब्द हैं। हिंदी में अगर सर्वनाम के शब्दों की बात करें तो वो 11 शब्द हैं। वो कौन से, हम लोग उन्हें देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द की अगर बात करें, सर्वनाम शब्द, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम शब्द हैं। अब वो शब्द कौन कौन से हैं, यूं हम याद कर लेंगे उनको, ठीक है। पहला देखते हैं अगर इसको, तो है मैं, दूसरा है तू, आप, ठीक है, मैं तू आप, मैं तू और आप। तू को सब थोड़ा सा लोग वैसा ले जाते हैं, लेकिन अगर बात करें इसकी, तू को, तू जो है ना वो तुमसे ही निकल के आता है ना, तुम, तू, तुम्हारे, इस तरह से, ओके। तो मैं तू आप, यह वह, जो सो, ठीक है, कोई कुछ, कोई कुछ, और कौन क्या, क्या कौन, है ना, क्या और कौन, हो गए 11। 3 3 6 3 9 और 2 11, ओके। तो ये तो हो गए आपके सर्वनाम के शब्द, ठीक है। मैंने आपको आज सर्वनाम बताई, पिछली कक्षा में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था। सर्वनाम मैंने बताया था सबका नाम, नाम बराबर क्या आपकी संज्ञा है ना। तो इस सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं, कौन कौन से बताए थे मैंने, पुरुषवाचक, है ना, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। उत्तम कौन है, मैं और हम, ठीक है। मध्यम कौन है, तू और तुम, तू, तुम्हारे, ये सब, ठीक है। अन्य में क्या आ जाएगा, यह वह वे, ये वे सब, ठीक है, बाकी सब अन्य में आ जाएंगे। तो ये तो सब आपके क्या है, ये सर्वनाम के भेद थे। सर्वनाम का एक जो भेद है वो संयुक्त सर्वनाम, उन्होंने, एक विद्वान ने, उन्होंने इसका संयुक्त सर्वनाम को भी बताया, जैसे कोई ना कोई चाहिए, कोई कोई, कुछ कुछ, ये सब जैसे जैसे, तैसे तैसे, है ना, ये सब क्या है, ये संयुक्त सर्वनाम है। सर्वनाम के 11 भेद हैं। 11 भेद कौन कौन से, मैं तू आप, यह वह, जो सो, कोई कुछ और क्या कौन, ओके। तो ये सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के शब्द हैं, सॉरी भेद नहीं, सर्वनाम शब्द हैं, जो हम लोग सर्वनाम को, इनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा वो काटेगा, कौन आया है, कुछ लाए हो क्या खाने को, नहीं, यह किसकी पुस्तक है, वह कौन है, आप कहाँ जा रहे हो, मेरा नाम, या मैं सबसे महान हूं, है ना, या मैं सबसे तुच्छ हूं, मैं बहुत, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। तू क्या कर रहा है ना, क्या तुम समझते नहीं हो, वहां कौन है, इस तरह से वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अगर यही बात करें, यही अगर बात करें यहाँ पे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा आपका तू, यह वह, है ना। प्रश्नवाचक में आ जाएगा आपके क्या कौन, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा आपका कोई कुछ, संबंध में आज में आएगा आपका जो सो, निश्चयवाचक में आ जाएगा यह वह, ठीक है। तो ये सब संबंध, उसके संबंध, सॉरी, ये सब प्रश्नवाचक, ये सब सर्वनाम के भेदों के अकॉर्डिंग शब्द बनाए गए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़ते रहें, वीडियो आपकी आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है।
अगर कुछ बचा हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको एक होमवर्क देता हूं, आप बताना ओस जो है ना, ओस वो किसकी रचना है? ओस किसकी रचना है? किसकी रचना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट करके इसका उत्तर देना हमें, ठीक दोस्तों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। पेपर लगे हुए हैं, एनटीपीसी का पेपर अभी आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और यूपीएसआई यूपी अभी आने वाली है, लेखपाल, पैट का चली आई गया आपका फॉर्म, पैट के फॉर्म भरना है, आप सभी लोग भर दीजिए पैट के फॉर्म। ओके, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा, बस पढ़ते रहिए। शिक्षा अगर है आपके पास तो सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।